मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव की प्रचंड जीत पर अयोध्या की गुलाबबाड़ी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपाइयों ने जश्न मनाया। सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस दौरान मैनपुरी जीत को लेकर पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने बताया कि मैनपुरी की जनता स्वर्गीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मैनपुरी में एक नया रिकॉर्ड टूटा और एक नया रिकॉर्ड बन गया है। मैनपुरी की देवतुल्य जनता ने स्वर्गीय नेताजी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार मैनपुरी में अत्याचार कर रही थी, जुल्म कर रही थी, बार बार गाड़ियों की चेकिंग करके सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही थी। जबरन घरों से मतदाताओं को उठाकर ले जाकर प्रताड़ित किया जा रहा था। मैनपुरी की जनता ने अपने वोट के माध्यम से बताया कि भाजपा का जुल्म अब चलने वाला नहीं है। भाजपा की हार का श्री गणेश मैनपुरी से शुरू हो चुका है। बधाई इस बात की भी कि शिवपाल यादव के वाहन पर लग गया सपा का झंडा। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही परिणाम आएगा। सबसे ज्यादा सपा के प्रत्याशी जीतकर बनेंगे लोकसभा सदस्य। तो वहीं सपा नेता अरौनी पासवान ने भी अयोध्या की धरती से डिंपल यादव को जीत की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव में सपा की प्रचंड जीत होगी। मैं अपनी बात कहने से पहले श्रद्धेय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये मैनपुरी की जो जीत है लाखों में, और एक रिकॉर्ड बना है और रिकॉर्ड तोड़ा भी गया है। मैनपुरी के सम्मानित देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य वहां के क्षेत्रवासियों ने श्रद्धेय नेताजी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर प्रचंड बहुमत के साथ लाखों वोटों से श्रीमती डिंपल यादव जी को विजय दी है। मैनपुरी से लोकसभा का सांसद चुना है। और आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया पर चल रहा था, मीडिया में भी चल रहा था, हम लोगों ने वहां पर अपनी आंखों से देखा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अत्याचार कर रही थी, जुल्म कर रही थी, बार बार गाड़ियों की चेकिंग करके समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही थी, जबरन घरों से उठाकर ले जाकर प्रताड़ित कर रही थी। तो ये इशारा है, जनता ने, मैनपुरी की जनता ने, खतौली की जनता ने और रामपुर की भी जनता ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी का जुल्म अत्याचार अब चलने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की हार का श्री गणेश का प्रारंभ हो गया है। आज हम बधाई इस बात की भी देना चाहते हैं कि आज आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी की गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को समाजवादी पार्टी का झंडा दिया है। आज पूरा परिवार एक है। और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जुल्म था, अत्याचार था, प्रताड़ना थी, आज जनता ने बता दिया कि तुम्हारे पुलिस से, तुम्हारी पुलिस की गुंडाई से और तुम्हारे अत्याचार से जनता डरने वाली नहीं है। और आने वाले 24 के लोकसभा के चुनाव में भी परिणाम इसी तरह का दिखाई पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा सांसद समाजवादी पार्टी के जीतेंगे। मैं आदरणीय सांसद डिंपल यादव जी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं अयोध्या धरती से। और ये बताना चाहता हूं भाजपा सरकार को भी और खास तौर से योगी आदित्यनाथ जी को भी कि जुल्म अत्याचार बंद करिए। पुलिस के बल पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करना बंद करिए। ये जनता है, अगर ये जनता कुर्सी देना जानती है तो कुर्सी से उतारना भी जानती है। और इसका श्री गणेश मैनपुरी की धरती से समाजवादी साथियों ने कर दिया। पवन जी, माननीय डिंपल यादव जी लाखों वोटों से प्रचंड बहुमत से उनकी जीत हुई है। मैं अयोध्या की धरती से, राम जहां पे अवतार लिए हैं, राम की नगरी से, मैं माननीय डिंपल यादव जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं। और साथ में मैनपुरी की जनता को ढेर सारी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि माननीय श्रद्धेय जो है नेताजी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित वहाँ की जनता ने किया है। इसलिए मैं वहाँ की जनता को बहुत ही बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। साथ में जो चाचा शिवपाल यादव जी आज समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय किए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्योंकि यादव परिवार सैफई सब एक हो गया है और पूरे प्रदेश में एक लहर दौड़ी है और पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो है अब जो है प्रचंड बहुमत आएगा। 2024 में जो है लोकसभा का चुनाव जो है हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और जो मेयर का चुनाव चल रहा है
वो मेयर का चुनाव हम लोग प्रचंड बहुमत से पूरे प्रदेश में और पार्षद का भी चुनाव हम लोग प्रचंड बहुमत से जीत सुनिश्चित होगी। आज जो मैनपुरी से जीत हुई है वहीं से जीत का जो है अब सूत्रधार बना है भारतीय जनता पार्टी, जो नौजवानों पर बेरोजगारों पर लाठियां बरसा रही है, रोजगार देने के बजाय जो है लाठियां बरसा रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। हम आज से इनकी उल्टी गिनती शुरू हुई है। अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। गुजरात में हमने एक सीट जीती है, उसकी भी हम बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। क्या नाम? मैं ओरौनी प्रसाद पासवान, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय बाबा साहब वानी राष्ट्रीय सचिव निवर्तमान।